फिरता ही कहाँ ले जाए। कहने का तात्पर्य कि हम आपका शरीर सदा रहने वाला नहीं है। शरीर नहीं रहेगा, लेकिन शरीर में रहने वाली जीवात्मा जो है वो रहेगी। रहेगी तो कहां रहेगी? इतने मर मर के गए, कहां गए? अच्छाई में गए या बुराई में गए, सुख में गए या दुख में गए, ऊंचे लोक में गए या अधोगत में चले गए। अधोगत में, दुख में, बुराई में तो कोई जाना नहीं चाहता है। हर एक चाहता है कि ऊंचा से ऊंचा लोक प्राप्त हो, ऊंचा से ऊंचा प्राप्त हो, अच्छाई को प्राप्त करें। तो आप लोगों ने पाठ में सुना है उपनिषद के मंत्र में, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि से इस जन्म में नहीं जाना तब तो बहुत बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उलट करके इस लोक से जाकर साथ मरकर अमर हो जाते हैं। मतलब इस जीवन का के बाद का जो जीवन है बहुत लंबा जीवन है। तो लंबे जीवन को अगर सुखमय बनाना चाहते हो, एकमात्र ब्रह्म को जानो, केवल ब्रह्म को जानो। और केवल विचार में जानो तो नहीं, पहचान करके जानो। विचार में जाना तो बहुत कम जानना है, पूरा जानना तो होता पहचान करके। किसको कहा ब्रह्म? किसको कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, झूठो सत्य जाहि बिन जाने, ये भुजंग बिन रज पहुंचाने, जह जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू। ब्रह्म या परमात्मा ईश्वर वही जिसको नहीं जानने के कारण संसार दरअसल है झूठा, इसी को सत्य जान के पकड़े हुए हैं। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब तो असत्य ही सत्य का स्थान ले लेता है। पांडव लोग जो वनवास में थे, एक दिन भीम किसी सरोवर में प्रवेश कर हाथ मुंह धोने लगे। वहां एक युवक आ गया, देखा उनको ऐसा करते हुए, कहा देखो तो ठीक नहीं करते, बंधा जल है, इसको गंदा करना ठीक नहीं है, हाथ मुंह धोना है, जल ले लो बाहर में धो। लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं। ध्यान देते भी क्यों? एक तो थे राजपुत्र, दूसरे थे नौजवान, और तीसरे लिखा हुआ 10,000 हाथी का बल था। यहाँ तो थोड़ा सा बल हो जाता, शरीर का, विद्या का, संपत्ति का, तो लोग मात जाते हैं, और वहां तो कितना है। ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो युवक भी साधारण नहीं था। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, समझ गया कि नहीं मानेगा। एक हाथ लगा कमर में, एक हाथ लगा गर्दन में, सीधे टांग लिया, तो हाथी का बल बेकार हो गया और सीधे चला दक्षिण तरफ। भगवान कुछ भी संजोग से वहीं से उनको मालूम है तो आगे जाते हैं, बढ़ करके पूछते कौन है, पहचानता है? कहा खूब पहचानता हूं, महादुष्ट है ये। कहा क्या करोगे? कहा इसको ले जाकर बहुत गहरे समुद्र में फेंकूंगा। तो भगवान की तरह सुन लो, जरा हमसे सुन लो, ये तुम्हारे दादा हैं, उनका नाम था बर्बरी। और जब सुना हमारे दादा है तो उतर के पैर पर गिर क्षमा मांगने लगा। तो भीम को रंज नहीं हुआ। भीम को यह जान के खुशी हुई कि हमारा पोता ऐसा है जो हमको भी फुटबॉल की तरफ उठा सकता है। या क्यों नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। इसलिए जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है, असत्य ही सत्य का स्थान लेता है। संसार दरअसल में झूठा, इसी को सत्य जान के पकड़े। उदाहरण में दे दिया, जीव भुजंग बिन रज पहचाने, जैसे है रस्सी, पहचान में नहीं आई तो सांप का भ्रम हो गया। अब सांप का भ्रम हो गया, सांप से जो भय होना चाहिए, दुख होना चाहिए, होने लग गया। पहचान में क्यों नहीं आई? अंधकार के कारण। अंधकार के कारण रस्सी पहचान में नहीं आई तो सांप का भ्रम हो गया। उसी तरह से हम अपने को देखें, शरीर नहीं शरीर में, और शरीर में भी तो कहां, तो देख लीजिए। आप जिसको देखना चाहते हैं, दृष्टि को उसके तरफ करते हैं तो वो देखते हैं। तो दृष्टि आप अपने तरफ कीजिए। आप तो अंदर में, शरीर के अंदर में, बाहर का देखना बंद कीजिए। आंख बंद करके देखिए तो क्या देखते हैं? आंख बंद करके अंधकार देखता है। इसी अंधकार में पड़े रहने के कारण संसार पहचान में नहीं आ रहा है। इसी को हम लोग सत्य जान पकड़े हुए हैं। जय जाने जग जाय हेराई, जागे जैसा सपन भ्रम, जिसके जानने से संसार हेरा जाता है, उसी तरह जिस स्वप्न का संसार हेरा जाता है। कब? जब जग जाते हैं। जब स्वप्नावस्था ठीक है मालूम पड़ता है। स्वप्न झूठा है तो तब जब समझ में आता है जब जग जाते हैं। तो स्वप्नावस्था में से तो कहां थे?
जागृत अवस्था में जीव का वासा होता आंख में। आंख तो दो है, तो दोनों किस आंख में है? ये दोनों आंख के ठीक सामने अंदर एक और आंख है जिसको शिव नेत्र कहते हैं। उसी आंख में से इस आंख में रोशनी आती है। जैसे किसी का आंख खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते डॉक्टर कहता नस हो गया, ये रोशनी नहीं आ रही, मतलब रोशनी अंदर में है, वह शिव नेत्र। शिव नेत्र इसलिए कि शिव बाबा को ही सबसे पहले उस आंख का पता लगा था। हम लोग सारे के सारे शिव बाबा की ही संतान है, उस आंख हम सबको है। तो जागृत अवस्था में जीव का वासा में होता है, और स्वप्न में जीव का वासा होता है कंठ में, और गहरी में जीव का वासा होता है हृदय में। तो कंठ में तो स्वप्न देखते थे, और जग गए तब जग गए जब जागृत अवस्था में आ गए, तो कंठ से ऊपर आ गए जागृत, तो पता चल गया, स्वप्न देखते थे। उसी तरह से इस कहते हैं ये अवस्था जो हम आपकी है, ये भी सोए पन्ने की ही अवस्था है। मोह निशा सब सोवन हारा, अब देखे सपने देख पारा। अज्ञानता के नींद में हर एक सोया हुआ है, संसार स्वप्न हो रहा है। यही जग जामिन जाग ही जोगी, योगी अर्थात योग करने वाला संसार रूपी रात में जगता है, और जग करके परमार्थी परमात्मा की तरफ जाने वाला होता है। प्रश्न ये सब माया का त्यागी होता है। कंठ से आंख में आ गए तो जग गए। उसे इस अवस्था जिस अवस्था में है, इस अवस्था को और ऊपर चलिए। ये अवस्था भी हम आपके सोए पने की ही अवस्था है। दरिया सोता सदल जग, जागा नाही कोई, इस जागे में जो जागना जागा कहिए सो। यह जो ये तो माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, और दरिया जागे ब्रह्मदृष्टि जा, सो जागा परमाण। इस अवस्था से ऊपर चलिए, पता चलेगा। और तब ये भी पता चलेगा ईश्वर या परमात्मा क्या है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस अवस्था में जो जा रहता है वो परमात्मा को बाल रूप में पाता है। यह बाल रूप वाली बात बड़ी विचारणीय बात है। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही अगर कहे होते तो हम लोग समझते कि दशरथ नंदन भगवान राम के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि और भी संतों ने, गोरखनाथ जी महाराज के वचन में है, गगन शिखर में बालक बोले। संत कबीर साहब के वचन में है, बालक रूपी साइया खेले सब घर माए। सूरदास जी महाराज के वचन में, सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कौन हेरायो, और जाग लखो ज्यों को तो ही है नाव को गो न आयो। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कह जात सुख की महिमा जो गो खायो। कोई माई अपने बच्चे को लेकर सोई है, स्वप्न देख दी बच्चा हेरा गया। अब माई का बच्चा हेरा गया तो माई के मन पर कैसा बीतता है, ये बेमिसाल बात है। इसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है। बच्चे के पास माता का हृदय किस तरह से उड़ेला हुआ है वो माता ही जानती है, इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु जब मारा गया तो उसकी माता थी सुभद्रा, वो रोने लगी, और ऐसा रोने लगी सारे शरीर में तहलका मच गया। चुप कराने में सबके लोग हार गए। अंत में भगवान कृष्ण जाते हैं और कहते हैं, बहन तुम्हारा नाम है सुभद्रा और तुम रोती हो, ये तुम्हारे नाम के योग्य नहीं हुआ। नहीं, चुप हुई। फिर कहते हैं हमको लोग महायोगेश्वर कहते हैं, अब तुम महायोगेश्वर की बहन होकर मोह माया में पड़कर रही हुई, तो हमारे लिए भी कलंक की बात है। नहीं, चुप हुई। बहुत तरह से समझाया, जो भगवान कृष्ण समझाने वाले फिर कहना ही क्या। जब किसी से नहीं चुप हुई तो कहते हैं कि अभी तुम रोने बैठी है, और जिसे तुमसे आदेश लेने आया था उसे तुमने कहा बेटा पीठ मत दिखलाना, जीत के आना तब इस माता की गोदी, अन्यथा तुम्हारे लिए धरते माता की गोदी, बेटा दूध को मत ले जाना। इसे उत्साह बजा भेजा था। अब बेटा मर गया तो रोने बैठी है। तो कहती भैया तुम जो कहते हो तो ठीक है कहते, लेकिन पहले तुम माता बनो। अब बेटा मर जाए नहीं रो तब हमको समझाओ। ये पीठ होकर भेजने वाली जो थी तो छतरानी था, और रोने वाली जो ही है माता। कहने का मतलब माता का हृदय कैसा होता है। और ऐसी माता देखते हमारा बच्चा खो गया, और जब जग जाती है तो बच्चे को अपने गोद में पाती है। बच्चा नहीं खाया था, मां स्वयं खो गई थी। मिसाल दिया बच्चे का, यहाँ बच्चे का मिसाल है। यहाँ गोद वाला बच्चा से मतलब नहीं है। जैसे कोई बूढ़ा है, 100 वर्ष का, 125 वर्ष का बूढ़ा है, हम आप कहते हैं बूढ़ा बाबा बालूप हो गया, तो 100 वर्ष 125 वर्ष का बूढ़ा बालूप कैसे हो गया? अरे उसका शरीर हो गया 100-125 वर्ष का, लेकिन स्वभाव हो गया बच्चे का। परमात्मा जो है बच्चे के स्वभाव का है। बच्चा का स्वभाव, किसी का बच्चा प्यार कीजिए आपसे लिपट जाएगा, नहीं पूछेगा हम मुझे प्यार कर रहे हैं, ऊंचे परिवार के हैं कि नीचे परिवार के हैं, पढ़े लिखे हैं कि बेपढ़े लिखे हैं, धनी है गरीब, कुछ नहीं पूछेगा। बच्चे को जो प्यार करेगा बच्चा उसे लिपटेगा। यही बात परमात्मा के संबंध है। परमात्मा जो प्रेम करेगा परमात्मा उसे ऊंचा बनाएगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो रविदास जी महाराज कभी शक्ति से माते
संत कबीर साहब, दादू पालतू, दरिया साहब भी कभी संत की श्रेणी में आते हैं। पुराण काल के सुबज महाराज कभी संत की श्रेणी में आते, लेकिन कितने ऊंचे थे संत से। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, बहुतों को खिलाया, सरता के बिना बजाए घंटा बज जाए, बजेगा तो जग सब सफल बन जाएगा, घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हुई, जाके भगवान से कहने लगे, भगवान कृष्ण, भगवान जग सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई भक्त छूट गया होगा। उन्होंने कहा हमारे जानते कोई नहीं छूटा है। तो उन्होंने याद दिलाया, काशी में रहने वाला स्वपत वाल्मीकि नाम का। तो उनको होश हुआ, गए, उनको सादर आमंत्रित करके ले आए, भोजन कराए, घंटा बज गया। अगर ऐसी बात नहीं होती, शिवरी माई कभी संत की श्रेणी में आती। शिवरी माई के कुटिया पे भगवान राम जाते हैं, वो उनकी सेवा में लग जाते हैं और अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि विधि अस्तुत करो तुम्हारी, अधम जात में जन्मत भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, इनमें मैं मत मंद अघारी। भगवान राम का किसको तुम सुना रहे हो? चुप रहो, जो मैं कहता हूं वो सुनो। कर ऊपर सुन भामिन बात, हे भामिनी तो हमारी बात सुनो। सबसे पहली बात उन्होंने भामिनी का दी। भामिनी का चाहे जो भी अर्थ हो, तो यहाँ तात्पर्य सुंदरी से। शिवरी कैसी सुंदरी थी? आप जो शिवरी के बारे में सुने होंगे या पढ़े होंगे, जानते होंगे। उसका पति जो ब्याह के ले जा रहा था, जंगल के रास्ते जाने लगा, छोड़ के भाग गया। ये सोच के घर ले जाऊंगा तो बड़ी लोग हंसी उड़ाएंगे और सकता है बच्चे भी देख के डर जाएं। अब जिसको देख के बच्चे डर जाए, कैसी सुंदरी इसको आप सोच सकते हैं। ऐसी नारी को भगवान राम सुंदरी कहते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? तो भगवान राम ही झूठ बोलेंगे, सत्य बोलने वाला कहां मिलेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं है। शरीर को भाट भी जाकर सुंदर बन जाता है, अब रुपया भी जाकर सुंदर बन जाता है, बेस्या भी जाकर सुंदरी बन जाती है। तो सुंदरता में स्थान है, सुंदरता कोई और ही चीज। सुंदर दास संत हुए हैं, उनके वचन में सुंदर दिशत सुंदर माँ सो सुंदरता को कौन हुआ है? ये माँ है अर्थात भीतर से जो सुंदर है, दरअसल में वह सुंदर है। भीतर से कौन सुंदर है? तो वहां राम ने कहा भी, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पंजन गुण चरदाई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिश देखी जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ापन सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है। उसकी स्वभाव से ही जानो बादल तो है जरूर, लेकिन पानी बरसाने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य, परमात्मा बालक के स्वभाव का है। बालक को अपना पराया नहीं, परमात्मा को भी अपना पराया नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बालक वह जो पेट से पैदा होता है, परमात्मा वह जिसका दर्शन पहले अपने अंदर में होगा तब सर्वत, और जब तक अंदर नहीं होगा तब कहीं नहीं होगा। ऐसा है परमात्मा स्वभावतः। स्वरूपतः कैसा है? स्वरूपतः कैसा है? अवश्य आपके धर्म, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से नाम रूपों में बतलाया गया है, लेकिन बहुत से नाम रूपों में बतला करके यह नहीं कहा गया कि बहुत है, वह है एक ही। बहुत से नाम रूप में ये है, वही एक कौन? यही नहीं जानने का आज सांप्रदायिकता है, और इसका नतीजा तो आप लोग कभी जानते करते हैं। इसी एक का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सोचता है कि नाम रूप के ज्ञान में काम चल जाएगा, तो अब तक काम नहीं चला है। अब तक नहीं चला है, अब तक नहीं चला है तो आगे भी नहीं चलेगा। जिसके सब नाम रूप उसका ज्ञान होना चाहिए। तो क्या नाम रूप की उपासना बेकार है? ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। हमारे परमार्थ श्री महाराज कहते थे, जो ऐसा सोचता है कि केवल नाम रूप की उपासना में काम चल जाएगा, निर्गुण निराकार की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो गर्दन काट के जिंदा रहना चाहता है। अब कोई ऐसा अगर सोचता है कि सगुण साकार की कोई आवश्यकता नहीं, कि निर्गुण निराकार से काम चल जाएगा, वो पैर काट के चलना चाहता है। पैर भी चाहिए, गर्दन भी चाहिए। सगुण साकार की उपासना प्रारंभिक उपासना है, निर्गुण निराकार की उपासना अंतिम उपासना है। प्रारंभ नहीं करेंगे तो अंत कुछ कौन सी का होगा, और अंत नहीं करेंगे तो अंतिम लाभ नहीं होगा। लेकिन परमात्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान, सगुण साकार की उपासना उसकी माया रूप की उपासना है, निर्गुण निराकार की उपासना उसकी मायातीत की उपासना है। वो मायातीत है, उसका सही सही ज्ञान होना चाहिए, पहचान वाला ज्ञान होना चाहिए। कैसे होगा वो पहचान वाला ज्ञान? कैसे होगा? परमात्मा का पहचान आपन ही को खोज मिले तब राम सने ही। जब तक आपको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। अभी हम लोग अपने अपने शरीर के ज्ञान में हैं, तो और दूसरे के शरीर का भी ज्ञान कर रहे हैं।
संसार का ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, आप सबका शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, सारा संसार 5 तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व के शरीर के ज्ञान में रहने के कारण 5 तत्व से बने जितने हैं सबका ज्ञान हो रहा है। उसी तरह से हम जो शरीर के अंदर जीवात्मा है, हम परमात्मा से बने हुए ईश्वर अंश जीव विनाश ऐसा गोस्वामी तुलसीदास में लिखा है। हम तत्व रूप में वही है जो हमारा परमात्मा है। इसलिए जब अपना ज्ञान होगा तब परमात्मा का ज्ञान होगा, और जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तो परमात्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। इतना तो हम लोग जरूर जानते हैं कि हम लोग कुछ है, और वही है जिसके रहने से जिंदा है, और नहीं रहने से मर जाएगा। लेकिन कैसा है? गोरा है, काला है, लंबा है, थोड़ा कुछ पता नहीं। तो यह ज्ञान होना चाहिए। और जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तो शरीर ज्ञान में रहकर संसार आसक्त बने रहेंगे, जन्मने मरने का दुख होते रहेगा। अपने आप का ज्ञान होना चाहिए। अपने आप का ज्ञान कब होगा? जैसे हम अपने शरीर को देखना चाहते हैं तो कैसे कब देखते हैं? जब शरीर को निवस्त्र कर देते हैं तो अपने शरीर को देखते हैं नीचे से ऊपर तक। क्योंकि हम जीवात्मा पर माया का पर्दा लगा हुआ है, और जब तक माया का पर्दा रहेगा तो माया से संबंधित ज्ञान होगा, लेकिन अपना ज्ञान नहीं होगा। वो माया का पर्दा क्या है? हम रोज पाठ करते हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, यही पर्दा है, अंधकार प्रकाश। और जो प्रत्यक्ष है आप देखिए, आंख बंद के देखिए, क्या देखते हैं? अंधकार। वो अंधकार कहाँ है? जहां आप है उसी अंधकार में आप पड़े हुए। प्रत्यक्ष है अंधकार, और फिर हमारे अंदर केवल अंधकार